क्षत्रिय सम्राट वीर बहुत प्रतिहार, सम्राट वीर बहुत प्रतिहार, जब तक सूरज चांद रहेगा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, बिल्ला गुज्जर, अशोक गुज्जर, नायब सैनी, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, अशोक गुज्जर, बिल्ला गुज्जर, नायब सैनी, जब तक सूरज चांद रहेगा जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम, जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। आगे की हमारी जो रणनीति है, पूरा क्षत्रिय समाज पूरा राष्ट्रीय स्तर पर 18 अक्टूबर को कैथल के अंदर महाकुंभ है, उसमें इकट्ठा हो रहा है और हमारा पूरा राजपूत समाज भाजपा के खिलाफ है। और हमारी सिर्फ ये रणनीति है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए और हमारे महापुरुषों को नहीं छीना जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरा समाज इसमें सहयोग कर रहा है, हमारा क्षत्रिय समाज पूरा। कुछ और अन्य बरादरियाँ भी हैं, उनके बच्चे भी हमारे साथ हैं, युवा बुजुर्ग हमारे साथ हैं और सभी के सहयोग से ही धरना रखा गया है। और ये जो हमारा धरना रखा गया है ठाकुर गुणी प्रकाश के खिलाफ है, जो भाजपा के कुछ नुमाइंदों को गांव में बुलाकर गांव का माहौल बिगाड़ना चाहता है। हमारी सिर्फ उसको यही चेतावनी है कि किसी भी भाजपा के नुमाइंदे को गाँव में नहीं बुलाया जाए। अगर वो आता है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। हमारा ऐसा है, जिनसे मिलना हुआ था लेकिन वो नहीं माने। अब उसकी खुद की राजनीति है। हमारी एक जिम्मेवारी बनती है हमारे युवाओं की कि हमें अपना इतिहास बचाना है। हम आने वाली अपनी जो पीढ़ियाँ हैं उनको क्या जवाब देंगे कि हमने अपने इतिहास को बचाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। तो हमारा तो सिर्फ उसको भी ये मैसेज है कि या तो वो सुधर जाए, वरना गांव सुधारेगा, उसको पूरा क्षत्रिय समाज सुधारेगा। इंद्र सिंह राणा, गांव फल से। जो ये हमारे धरने का मेन मुद्दा है सम्राट वीर भोज का, जिसमें कैथल में मूर्ति के अनावरण को लेकर के गुज्जर शब्द के ऊपर जो हमने वहाँ प्रदर्शन किया था, उसमें प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई और हमको भगाया वहाँ से। तो इस पर हमने पहले भी सभी युवाओं ने फरल गांव के इकट्ठा होकर गांव बस स्टैंड के ऊपर एक बात की थी कि हम बीजेपी वालों को कोई समर्थन नहीं करेंगे और गांव में घुसने नहीं देंगे। तो अब 4 तारीख को बीजेपी के नेता अशोक गुज्जर, लीलाराम जी और नायब सैनी किसी बात को लेकर गाँव में आएंगे और हम उसको गाँव में घुसने नहीं देंगे। हम उनका विरोध करेंगे और उनको काले झंडे दिखाएंगे, डटकर विरोध करेंगे। हम उनका घुसने नहीं देंगे इस गांव में। और जो भी फिर भी यहाँ पर आएगा तो अपने वो खुद जिम्मेदार होगा। आपकी मांग क्या है, प्रशासन से या सरकार से मांग क्या है? हमारी सरकार प्रशासन से ये मांग है कि एक तो मूर्ति पर से गुज्जर शब्द हटाया जाए, उनको सिर्फ सम्राट का नाम ही दिया जाए, क्षत्रिय सम्राट वीर भोज। इस कार्यक्रम को जो गांव सड़क में होने जा रहा है, इसको लेकर के आपकी मांग क्या है? ये कोई कार्यक्रम नहीं हम मतलब यहाँ पर घुसने देंगे बीजेपी के किसी वर्कर या किसी भी नेता को। पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पे हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम संदीप सिंह तंवर, गांव फरल। मेन हमारा एजेंडा जो है, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ है और जो बीजेपी सरकार राजपूतों पे अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। और 18 तारीख को महाकुंभ है कैथल के अंदर। तो मेन हमारा एजेंडा ये है कि यहाँ पे गुणी प्रकाश नाम का व्यक्ति है, मैं उसको सामाजिक तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब समाज के लोग उसके पास गए तो उसने साफ किनारा कर दिया कि मैं तो ये प्रोग्राम करूँगा। तो हम उसके जो उसने नुमाइंदे बुलाए हैं बीजेपी सरकार के, उनके खिलाफ हैं। और रही बात जो वो गौशाला का यहाँ पे उद्घाटन करना चाहता है, वो ये बोलता है मैं गौशाला बनाना चाहता हूँ। हमारे गांव में इस टाइम गौशाला है और बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से वो चल रही है। अगर उनको सेवा करनी है तो वहाँ पे वो करवा सकते हैं, अलग से एक अलग एजेंडा करके अपनी पर्सनल जगह में गौशाला करके। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना कोई गाय है ना कुछ भी। अगर आप चिकित्सा का हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, पहले आपको खुद करना पड़ेगा उसमें। लेकिन उसका एक एजेंडा बन गया कि यहाँ पे उसमें ग्रांट लेके, पहले भी इस गौशाला के नाम से पर्चियाँ कट चुकी है, लेकिन आज तक उसमें कोई गाय तो क्या किसी बछड़े पर घास तक नहीं गिरे। अब बीमार गायों की बात और बीमार गायों की बात कर रहे हैं अब। तो हम इस चीज़ का खिलाफ है बिल्कुल। और जो ये बीजेपी नायब सैनी को बुला रहे हैं और अशोक गुज्जर को, हम इनको पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। और अगर वो यहाँ पे आते हैं तो पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा गांव इसके खिलाफ है। इसमें 36 बिरादरी है, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। और अगर वो फिर भी आते हैं तो उसका नुकसान जो होगा वो खुद जिम्मेवार होंगे। संदीप जी, आपका कहना है कि यहाँ इस मामले देखिए जी, मैसेज सभी के पास जा चुका है, सभी के पास रिपोर्ट है हर तरह की। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी सरकार ये सोचती है कि हम प्रशासन का दबाव डाल के हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम कर देंगे, तो उनकी ये सबसे बड़ी भूल होगी। पूरा गांव हमारा इस बीजेपी के खिलाफ है और इतिहास को लेके बहुत रोष है हमारे युवाओं में, हमारे पूरे समाज के अंदर।
तो हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। और रही धरने की बात, वो अनिश्चितकालीन हमने धरना रख दिया है, जब तक ये चलेगा और चला ही रहेगा, चलता रहेगा। संदीप जी शहर में खड़ा हो गया। देखो जी, आज तक हम भी देखते हैं कि राजपूत समाज ने हर जगह पूरा बीजेपी का एक वोटर है, कोर वोटर है, आज तक उन्होंने उन्हीं को वोट दिए। लेकिन उसके बावजूद राजपूतों को मिला क्या है? उनको सिर्फ कभी उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़, उनको यानी कि कुछ समझते ही नहीं। और अब आने वाले चुनाव में उनको ये दिखा दिया जाएगा कि राजपूतों ने बीजेपी का कितना साथ दिया और अब उसका बहिष्कार कर रहे हैं। अब बीजेपी को पता चल जाएगा कि राजपूत क्या मायने रखते हैं। ये जो अनिश्चितकालीन धरना रखा गया है, ये कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन धरना तो जब तक वहाँ से कलायत से कोई मैसेज नहीं आता, जब तक धरना हमारा सुचारू रूप से चलता रहेगा। जय श्री राम सबको। ये जी अपना मीर भोज के उसमें रखा गया धरना जी। मेरा नाम काका राणा फरल से है। मैं तो एक ही बात रखना चाहता हूँ जो मेरे भाइयों ने रिपीट कर दी है, बस एक ही बात बोलूँगा जी, जो अपनी जात का नहीं है वो अपने बाप का नहीं है। जय श्री राम।